हेलो फ्रेंड्स। मैं जयदीप मिश्रा आपके अपने चैनल 10 कदम करंट बम में स्वागत करता हूं। आज हम 5 अक्टूबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को जो करंट अफेयर बेस्ड है उनका अध्ययन करेंगे, जो आपके इन सभी एग्जाम्स के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगी। चलिए प्रारंभ करते हैं हम 10 कदम करंट बम के अंतर्गत अपने सबसे पहले प्रश्न के लिए कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि मेरी सीरीज में आपको रेगुलरली एक इम्पॉर्टेंट डे मिलेगा, तो 5 सितंबर को राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है और 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हर साल 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना वर्ष 1994 में की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य अध्यापकों की भूमिका पर प्रकाश डालना है। भारत में 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जो कि जन्म होता है भारत के पहले उपराष्ट्रपति तथा पहले ऐसे राष्ट्रपति जो भारत के द्वितीय नंबर के राष्ट्रपति भी हुए हैं, जो भारत के पहले भारत रत्न भी हुए हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जिसे हम एम्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एम्स, ऑल इंडिया मेडिकल साइंस, एम्स कितने साल तक के बच्चों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला एक किट विकसित करके देगा? तो ये हो गया है 16 लाख बच्चों को। तो याद रखिएगा, एम्स के द्वारा इसका नाम रखा गया है बाल रक्षा किट। बाल से तात्पर्य यहाँ बालकों से है, चाइल्ड से है, ठीक है, आपके हेयर से नहीं। तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान 2 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर 10,000 मुफ्त किट वितरित करेगा। याद रखिएगा 2 नवंबर को क्या मनाया जाता है? आयुर्वेदिक दिवस। इस किट में अणु तेल, शीतोपाल आदि, च्यवनप्राश अलावा तुलसी, गिलोय, दालचीनी आदि अंगूर से बना सिरप वगैरह भी होगा, जो बच्चों की इम्यूनिटी पावर को क्या करेगा? डेवलप करेगा। तो ये आयुर्वेद के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए श्रम मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ मिलकर अपना डिजी सक्षम पहल को लॉन्च किया है? तो ये मंत्रालय हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से डिजी सक्षम लॉन्च किया है। यह एक डिजिटल कौशल कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य डिजिटल कौशल प्रदान करके युवाओं को रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। यह पहल वंचित समुदायों से संबंधित शहरी क्षेत्रों में नौकरी चाहने वालों को प्राथमिकता देगा, इस आधार है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, डिजिटल के अंतर्गत ये हो रहा है। 1 जुलाई को हम डिजिटल डे भी मनाते हैं, याद रखिएगा। 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? डिजिटल डे मनाया जाता है। ये प्रारंभ किया गया है किसके माध्यम से? भारत सरकार के माध्यम से। माइक्रोसॉफ्ट जो एक यूएसए बेस्ड कंपनी है जिसके संस्थापक होते हैं बिल गेट्स, याद रखिएगा, संस्थापक कौन होते हैं? बिल गेट्स। नेक्स्ट, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2021 में एक फ्रेंचाइजी के लिए 100 कैच पूरे करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये हो जाते हैं महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, याद रखिएगा, जिनका संबंध झारखंड के रांची से है, जिसका गठन आपका माफ कीजिएगा 15 नवंबर सन 2000 झारखंड नामक राज्य जो है वो हमारा कब बनकर तैयार हुआ है? 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग होकर वहीं से बिलोंग करते हैं। कौन? महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। नेक्स्ट, जिनकी कैप्टनशिप में 2007 में हमने 2020 वर्ल्ड कप और 2011 में हमने ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था, ये वही महेंद्र सिंह धोनी हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2021 के अनुसार लगातार 10वें साल भारत के सबसे रईस व्यक्ति कौन है? तो ये कौन है? मुकेश अंबानी जी, जिनकी वर्थ है 718, है ना, 7,18,000 करोड़ रुपए। इस बीच अदानी समूह के अध्यक्ष गौतम अदानी 5,05,000 के साथ दूसरे नंबर पे हैं। एचसीएल के शिव नाडार 2,36,600 करोड़ रुपए के साथ तीसरे नंबर पे है। ज्यादा नहीं, बस भगवान तीसरे चौथे नंबर पे ला दे, इससे ज्यादा नहीं डिमांड है। चलिए, हाल ही में किस देश ने भारत के पर्यटकों को अपने वाहन से देश में आने पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया है? तो ये देश कौन सा हो जाता है? नेपाल। तो कोविड-19 के कारण 22 मार्च 2020 को भारत नेपाल बॉर्डर पर लोगों व वाहनों पर रोक लगा दी गई है। नेपाल सरकार ने स्थिति को सामान्य देखते हुए पहले तो पर्यटकों को पैदल प्रवेश की अनुमति दी, अब भारतीय प्राइवेट वाहनों व मोटरसाइकिल को कोविड जो सर्टिफिकेट उसको दिखाने पर पहले के जैसे ही आने जाने का मौका दिया जाएगा। नेपाल, आप स्पेलिंग लिखेंगे, कितने अक्षर है यहाँ पर? 5। तो याद रखिएगा, नेपाल की बॉर्डर भी भारत के कितने राज्यों से लग जाती है? 5 राज्यों से नेपाल की बॉर्डर लग जाती है। हिमाचल, याद रखिएगा। तो उत्तराखंड हो जाता है, उसमें उत्तर प्रदेश हो जाता है आपका, उसमें बिहार हो जाता है आपका, ठीक है, पश्चिम बंगाल से भी लग जाता है और हिमाचल प्रदेश, ये राज्य हो जाते हैं जिनसे नेपाल की क्या लगती है? सीमा।
अगला प्रश्न, सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड एनएसडीएल की नई प्रबंधक निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन हो गई हैं? तो ये हो गई हैं पद्मजा चंद्रा। पद्मजा चंद्रा जी को इसका बनाया गया है क्या? एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ये याद रखिएगा, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी की नई प्रबंधक निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद्मजा चंद्रा जी को बनाया गया है, जो कि जीवी नागेश्वर राव जी की स्थान लेंगी। भारतीय युवाओं के लिए ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम कौन सी कंपनी शुरू कर रही है? तो ये प्रारंभ किया जा रहा है अमेजॉन के द्वारा। भारतीय युवाओं के लिए ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम अमेजॉन कंपनी शुरू करेगी। इसके जरिए छात्रों को न सिर्फ कंप्यूटर का ज्ञान मिलेगा बल्कि उन्हें रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियरिंग नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत करके सबसे पहले देश के 7 राज्य कर्नाटक, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा और तेलंगाना से होगा। ठीक है, तो ये अमेजॉन की बात करूँ तो इसकी स्थापना सन 1994 में की गई थी। इसके संस्थापक हैं जेफ बेजोस। याद रखिएगा कौन हो जाते हैं? जेफ बेजोस, जो वर्ल्ड के सबसे रईस व्यक्ति भी हो चुके हैं। नेक्स्ट यह है विदान पुरस्कार। विदान पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाते हैं रुक्मणी बनर्जी। युदान पुरस्कार 2016 में युदान पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया है। यह एक शिक्षा पुरस्कार है जो व्यक्ति या 3 सदस्यीय टीमों को मान्यता देता है जिन्होंने शिक्षा अनुसंधान मतलब एजुकेशन रिसर्च विकास में योगदान दिया है। इंडियन बेस्ड डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को युदान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस देश की टीम ने जीत लिया है? तो ये जीत लिया गया है यूएसए। याद रखिएगा यूएसए गोल्फ में अग्रणी देश हो जाता है। तो राइडर कप गोल्फ का है जिसे जीत लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा राइडर कप का संबंध गोल्फ से है। अमेरिकी, यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अमेरिकी खिलाड़ी कॉलिन मोरिकोवा के 19-9 की जीत हासिल करने के बाद यह कप अमेरिका ने ही जीता है। यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, इसे हटा दीजिएगा। ठीक है, तो ये यूएसए के द्वारा जीत लिया गया है। कौन सा कप हो जाता है? ये राइडर कप। याद रखिएगा राइडर कप के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक हो जाते हैं टाइगर वुड्स, यूएसए से है जो, और भारत के महान खिलाड़ियों में से एक हो जाते हैं जीव मिल्खा से। जीव मिल्खा से। और महिलाओं में हो जाती है अदिति अशोक। अदिति अशोक ये हो जाती है महान गोल्फर। ठीक है, आशा करता हूं हमारे द्वारा प्रारंभ की गई यह सीरीज आप लोगों को पसंद जरूर आ रही होगी। हमारा उद्देश्य 10 मिनट में 10 समसामयिक घटनाओं को 10 महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ आप लोगों के बीच में लाना है। तो अपने 10 मिनट का सदुपयोग कीजिए और उन सभी जरूरतमंदों तक इस वीडियो को पहुंचाइए जिससे हम अपने आप को अप्रिशिएट कर सके, कॉन्फिडेंस अपना और डेवलप कर सके और अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने 10 कदम सीरीज को लॉन्च कर सके। धन्यवाद। तो मिलते हैं हम कल आपसे इसी समय पर 10 के दम करंट बम के अंदर।